चलिए अब हम लोग को देखना है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग को जानना है। सबको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। वास्तविक महात्मा बुद्ध को ही माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने किया था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जगत होता है। प्रकाशमान अथवा का होता है जगत होता है, ठीक है ना। इससे महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, या महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आप लोग को आगे चर्चा करेंगे, बताते चलेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा क्या मैंने बताया। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध याद रखिएगा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाश मान या जगत है। महात्मा बुद्ध को ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके बारे में हम आप लोग बताते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना। कपिलवस्तु, उस पर ईंटा लगा दीजिए थोड़ा सा। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, उसको लगाइए ना। वहाँ पर थोड़ा सा ईंट लगा दीजिए। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ। कपिल वस्तु के यही नहीं डाली है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी
लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। कैसे है अगर लुम्बिनी नेपाल में हुआ। अब हम आप लोग को पहले बता दें, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना, कपिलवस्तु, ठीक है ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ। यह स्पष्ट आप लोगों को पकड़ में आ गया कि भारत के पड़ोसी एक देश है, या भारत के पड़ोसी देश है नेपाल। हम लोग बिहार के सटे हुए भी कहाँ है, नेपाल है। उसी कपिलवस्तु एक जगह है लुम्बिनी, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उनके पिता उनके बचपन का नाम तथा अन्य नाम सिद्धार्थ, कनक मुनि, शाक्य मुनि और तथागत नाम हुआ करता था। या मान के चलिए कि ये नाम था। मतलब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ये इनका गोत्र गौतम हुआ करता था। इनका गोत्र का हुआ करता था, गौतम हुआ करता था। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इसके साथ साथ इनका और भी नाम हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कनक मुनि, ठीक है ना, शाक्य मुनि, और एक नाम क्या था, तथागत भी इनका नाम रखा गया। ठीक है ना, इनका नामकरण बहुत था, जो हम आप लोग को बताए हैं। इससे पहले भी इनका नाम रखा गया था। गौतम बुद्ध का शाब्दिक अर्थ हम आप लोग को बतेबे किए हैं। आगे चलिए, इनका पिता का नाम क्या था, सुन लीजिएगा। पिता का नाम सुधोधन। अब ये याद रखिएगा, सुधोधन जो थे, ठीक है ना, ये क्या थे, सुधोधन जो थे क्या थे, तब कपिलवस्तु के, ठीक है ना, कपिलवस्तु के वहाँ पे एक जगह था जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था सात्यगण, जिनका नाम था सात्यगण। याद रखिएगा, सुधोधन जो थे, ठीक है ना, कपिलवस्तु वहाँ पे एक जगह था सात्यगण, ठीक है ना, सात्यगण। सात्य क्या था, सात्यगण। वहाँ के वो क्या थे, प्रधान थे। और प्रधान का मतलब क्या होता है, हम लोग का प्रधान का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या पहले प्रधान का मतलब मुखिया बोला जाता था। ठीक है ना, प्रधान का मतलब क्या बोला जाता था, मुखिया। तो महात्मा बुद्ध के जो पिता हुआ करते थे, कपिलवस्तु में एक सात्यगण का जगह था, वहाँ के वो क्या थे, प्रधान हुआ करते थे। गौतम बुद्ध जो थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। और वह कौन सा गोत्र से आते थे, गौतम। कौन सा गोत्र से आते थे, गौतम से आते थे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। अब इनका गौतम बुद्ध का माता जी के नाम, माता का नाम क्या था,
महामाया। महामाया। अब आप लोग पूछिएगा कि महामाया कौन थी, होना चाहिए, तो ये लोग साधारण परिवार के भाई नहीं थे, ठीक है ना। बोलिए गणराज्य की कन्या। आप याद रखिएगा, कोलिए गणराज्य था, वहां की वह का थी कन्या थी। गौतम बुद्ध का पोषण पालन, उसको पोसा पाला किसने? आप लोग को बता दें कि गौतम बुद्ध को किसने मतलब पालन पोषण किया, हम आप लोग को बता दें, उनकी मौसी, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी ने की थी। उनकी मम्मी पापा बहुत कम किए थे, उनका पूरा पोषण और पालन किसने की थी? उनकी मौसी थी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी हुआ करता था, जिन्होंने गौतम बुद्ध को क्या की थी? पोष पाल के बड़ा की थी। किसने किया था? प्रजापति गौतमी। लिख लीजिएगा, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? आप लोग बता सकते हैं। उत्तर में लिख सकते हैं, प्रजापति गौतमी। जो नाता में उसकी क्या लगती थी? मौसी। नाता में क्या लगती थी? मौसी लगती थी। किसके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध का पोषण पालन किसने किया था? उनकी मौसी ने की थी। आगे चलिए, आगे बता दे रहे हैं आप लोग को। गौतम बुद्ध, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी के भी नाम बहुत था, ठीक है ना। उनका पत्नी का भी नाम क्या था? बहुत था, हम आप लोग को बता रहे हैं। यशोधा, यशोधरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गोपा, उसके बाद हो जाएगा बिंबा, ठीक है ना, आदि और भी उनका नाम हुआ करता था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, गोपा तथा क्या बताएं? बिंबा। अन्य भी नाम का हुआ करता था, लेकिन ये हम लोग का नाम मुख्य है, जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप देखिए, उनका लड़का का नाम क्या था? लड़का का नाम क्या था? राहुल। उनका लड़का जो था, किसका? महात्मा बुद्ध का लड़का जो था, उनका नाम क्या था? राहुल। उनके पास एक घोड़ा था, महात्मा बुद्ध के पास क्या था? घोड़ा था। उस घोड़ा का नाम क्या था? कौतक। उस घोड़ा का नाम क्या था? कौतक। जो उनके पास सारथी जो था उनका नाम क्या था? चार। उनका नाम क्या था? चार था। किसका? महात्मा बुद्ध के पास एक लड़का, महात्मा बुद्ध के एक लड़का था, उनका नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के पास एक घोड़ा था, उनका नाम क्या था? कौतक। और महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के सारथी था, उनका नाम क्या था? चार। उनका नाम क्या था? चार। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। अब सुनिए, बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना, मौलों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इसका निर्धन हो गया। याद रखिएगा, 483, ठीक है ना, मौलों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका क्या हो गया? निर्धन हो गया। और इनका निर्धन होने के बाद
क्या बोला जाता है? इनको महापरिनिवारक कहा गया। इनको क्या बोला गया? महापरिनिवारक कहा गया। हम आप लोग बता दें कि इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व। मौलों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ था, यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है ना। मौलों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना। मौलों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ था, जिसे महापरिनिवारक निर्माण, ठीक है, महापरिनिर्वाण इस पर रहेगा। कहा जाता है? हो गया। अब हम चलाइए, इस पर हो लीजिए। यहाँ पर कहा जाता है। चलिए अब आप लोग का हम बता दें, यह उत्तर प्रदेश का फेमस जगह है। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा क्या है लगा हुआ अभी? कुंभ का मेला, ठीक है। कितना करोड़ लोग जाके क्या किए हैं? स्नान करके आए हैं। बोल रहे हैं मेरा पाप धुल गया। ए भाई, कभी मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये धार्मिक स्थल जाना चाहिए, लेकिन एक बात तुम लोग बताओ, कभी अपने मम्मी पापा को सच्चे हृदय से कभी आज तक प्रणाम किए हो? किए हो? हम ही नहीं करते हैं। आ जाते हम लोग कहाँ बोलते हैं हम जा रहे हैं अपना क्या करने, नहा लेंगे तो मेरा जितना भी पाप है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं, नहाना उचित है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग का जो फॉर्मेलिटी है, काम है, उसको भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। अब याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग करने का प्रमुख 4 कारण थे। 1, बीमार व्यक्ति। 2, मृत व्यक्ति। 3, और कौन था? सन्यासी। और 3 को तो लिख दे, और बता दो, तुम लोग लिख दे। 4, विधा व्यक्ति। अब याद रखिएगा, हम आप लोग को बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने घर त्यागने का 4 मुख्य कारण बताया जाता है। वो कारण बताया जाता है, 4 को मुख्य कारण बताया गया था। 1 बताया गया था, बीमार व्यक्तियों के कारण उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। दूसरा का बताया गया था, मृत व्यक्तियों के कारण अपना घर त्याग कर दिया था। 3 बताया गया था, सन्यासियों के कारण अपना घर त्याग कर दिया था। और चौथा बताया गया था, ठीक है ना, कि वृद्ध व्यक्तियों के कारण उन्होंने अपना घर को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। तो त्याग करने के इसका कौन कारण था? इसका 4 मुख्य कारण था। और त्याग के बारे में मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर आ गए। सुधार
बौद्ध वाला मामला आ गए